नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। सूर्य उदय से 2-3 घंटे पहले ये समय आता है और ये समय को बहुत खास माना जाता है, क्योंकि इस समय माना जाता है कि देवी देवता पृथ्वी पर विचरण करते हैं और कुछ खास लोगों के लिए ये समय होता है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त से पहले अगर आपका नींद डेली एक ही समय खुल जाता है तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि ब्रह्मांड आपको इस समय जगाने के लिए कोशिश करता है। ब्रह्मांड का ये इशारा है आपके प्रति कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ही शुभ कुछ होने वाला है। आप जो चाहते हो वे बहुत जल्द पूरा होने वाला है, लेकिन इसके लिए आपको ब्रह्मांड का इशारा समझना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोगों के अनुभव में भी आती है कि यह समय सही मायनों में हर प्रकार के शुद्धता लिए होता है। प्राकृतिक शुद्धता इसलिए क्योंकि वे समय हवा में प्रदूषण फैलाने वाला सांसारिक गतिविधियों के अंतिम समय से सबसे अधिक अंतराल पर होता है। दूसरे शब्दों में कहे तो किसी भी स्थान विशेष की वायु उस समय अपनी शुद्धतम अवस्था में होती है। अन्य समय की वायु से इस समय की वायु अधिक लाभकारी होती है और उस समय मनुष्य नींद से उठने के पश्चात अपने पिछले दिन की कड़वाहटें भूल चुका होता है और उसका दिमाग चिंताओं और अवसादों से राहत पा चुका होता है। ऐसी हालत में सुबह के शांत वातावरण में उसके मन में स्वास्थ्य भावों के जागने की प्रवृत्ति होती है और चित्त शांत होता है। घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि का चौथा पहर होता है। सूर्योदय के पहले प्रहर में 2 मुहूर्त होते हैं। उनमें से पहले मुहूर्त को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। दिन और रात का 30वां भाग मुहूर्त कहलाता है। उसके बाद वाला विष्णु का समय होता है, जबकि सुबह शुरू होती है लेकिन सूर्य दिखाई नहीं देता। हमारी घड़ी के अनुसार रात 4 बजे से 5 बजे के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में 4 कार्य कर सकते हैं: संध्या बंधन, ध्यान, प्रार्थना और अध्ययन। ब्रह्म मुहूर्त में नकारात्मक विचार, संभोग, नींद, भोजन, यात्रा, किसी भी प्रकार का शोर आदि नहीं करना चाहिए। ये देखा गया है कि बहुत से लोग इस समय जोर जोर से आरती आदि पूजा पाठ करते हैं, कुछ तो हवन भी करते हैं। यह अनुचित है। इससे वो खुद को और दूसरे को संकट में डाल देंगे। दोस्तों, इस समय संपूर्ण वातावरण शांतिमय और निर्मल होता है। देवी देवता इस काल में विचरण कर रहे होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय में मंदिर का दरवाजा भी खोल दिया जाता है और भगवान का श्रृंगार पूजन भी ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। दोस्तों, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सौंदर्य, बल, विद्या और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यह समय ग्रंथ रचना के लिए उत्तम माना जाता है। इसी समय वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर ज़्यादा होता है, जो फेफड़ों की शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण होती है। शुद्ध वायु मिलने से मन मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य वायु कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। यह समय अध्ययन के लिए भी सर्वोत्तम बताया गया है, क्योंकि रात को आराम करने के बाद सुबह जब हम उठते हैं तो शरीर तथा मस्तिष्क में भी स्फूर्ति ताजगी बनी रहती है। सुबह ऑक्सीजन का लेवल भी ज़्यादा होता है तो मस्तिष्क को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है, जिसके चलते अध्ययन बातें स्मृति कोश में आसानी से चली जाती है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करने से आपका अवचेतन मन की शक्ति में वृद्धि होती है। अगर आप डेली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाग के ध्यान अभ्यास करते हो तो आपका चेतन मन की सारी बातें अवचेतन मन में पहुंच जाती है और आपका जो सपना है, यानी कि आप जो चाहते हो, वो आपका जल्द ही पूरा हो जाता है।